हेलो दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मैं मयंक गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी को कैसे लिखना है। आज हम आपको कॉपी लिखी हुई दिखाएंगे, कैसे कॉपी लिखना है। एक एक फॉर्मेट पे चर्चा करेंगे, किस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार लिखना है ये भी आपको फॉर्मेट बताएंगे। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कॉपी को कैसे लिखना है ये समझते हैं। चलिए हिंदी विषय की कॉपी की अच्छे से बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पास आपको बात हम करनी है कि आपको जब प्रश्न पत्र खोलेंगे, प्रश्न पेपर खोलेंगे, तो उस पर आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जो खंड आ के होंगे। आप जब खंड बा में प्रवेश करेंगे तो वहां पास आपको वर्णात्मक प्रश्न मिलेंगे जो आपके थ्योरिकल प्रश्न होंगे। ठीक, वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होंगे, वो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले आपको जब कॉपी लिखना है तो वहां पास आपको ब्लैक पेन, ब्लू पेन, इनका प्रयोग करना है। ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच का प्रयोग करना है। इनको सिर्फ आपको हेडिंग डालने के लिए उपयोग करना है। ठीक है, ब्लैक स्केच और ब्लू स्केच का हेडिंग डालने के लिए उपयोग करना है। तो आपको जब बात करें तो खंड बा में सबसे पहले आपको खंड बा हेडिंग डालनी है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालनी है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालने के बाद जब आप उस पर करेंगे तो क्या, फिर आपको उस पर 3 क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहला आपका गद्यांश दिया होगा, फिर क्वेश्चन प्रश्नोत्तर संख्या 2 में आपको पद्यांश दिया होगा। तो उनसे रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन पूछना है। तो जब आप पहला क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो डालेंगे उत्तर संख्या फर्स्ट, ठीक है, पहले का। तो आपने पहले पे संदर्भ पूछ रखा होगा तो संदर्भ आप हेडिंग डालेंगे। याद रखिए, जो भी आपसे पूछ रहा हो तो उसकी अगर बन सके तो हेडिंग जरूर बनाइए। जैसे संदर्भ है तो संदर्भ हेडिंग डाला, अब हमने संदर्भ पूरा लिख दिया। अब उसके बाद अगर बात करें तो संदर्भ में जैसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे चैप्टर का नाम मित्रता है तो वो आप ब्लैक पेन से लिखिए। लेखक का नाम जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो उसका आपका नाम क्या करना है, ब्लैक पेन से लिखना। ठीक है, अब आपको प्रश्न संख्या 2 पे व्याख्या पूछेगी कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो जब व्याख्या बात करेगी, व्याख्या की बात होगी तो व्याख्या में आपको लिखना है, लेकिन उस पर व्याख्या पे लिखने का फॉर्मेट क्या होगा आपका, तो सबसे पहले आप लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, या जहां पास जैसे दूसरे लेखक का आ जाए, जैसे आ जाए आपको जयशंकर प्रसाद का, तो क्या लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, या जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार जयशंकर प्रसाद जी ने अपने इस कहानी में या अपने इस निबंध में, अपने इस पाठ में ऐसा बताया है। इस प्रकार आप लाइन, पहली लाइन ये जोड़ेंगे, फिर उसके बाद आपको उसका अनुवाद जोड़ देना है। ठीक है, ये फॉर्मेट थोड़ा सीक्वेंस में रहता है। अब जैसे उत्तर संख्या थर्ड, उत्तर संख्या तीसरे पे क्या होगा कि आपको एक क्वेश्चन पूछा होगा जिसका आंसर आपको उसी पदांत में या गद्यांश में दिया होगा, तो आपको उसी से आंसर लिखना है। यहाँ पास मैंने छोड़ दिया, आपको जो भी आंसर हो यहाँ पास ऐसे लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि जीवन परिचय कैसे लिखना है हिंदी पे। जीवन परिचय लिखने का जो फॉर्मेट है वो इस प्रकार का है। आप सबसे पहले डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5, आपका जो भी प्रश्नोत्तर संख्या हो, फिर उसके बाद लेखक का नाम डालेंगे। कुछ बच्चे करते क्या है, डायरेक्ट लेखक का नाम डालेंगे, जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, लिखना शुरू कर देंगे। आप हो सके तो ये हमने कॉलम बनाया हुआ है, ये कॉलम अवश्य बनाइए। ठीक है, इस पे आप उन पे नाम, जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु, पिता का नाम, एक दो रचनाओं के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, और फिर एक साइड से जीवन परिचय लिखना शुरू करिए। ठीक है, आपको लास्ट में जब आपका जीवन परिचय खत्म होगा तो आपको रचनाएं एक हेडिंग डालनी है और उनकी किसी रचना के बारे में बता देना है। जैसे आप डालेंगे काव्य, तो काव्य में उनकी कौन कौन सी रचनाएं आती हैं। ठीक है, जैसे इनकी बात करें तो इनकी आती है आंसू हो गई, कमायनी हो गई, झरना हो गई। ठीक है, ये तो ठीक है, आपको जीवन परिचय भी फॉर्मेट समझ में आया। अब बात करते हैं मैथ्स की कॉपी पे आप गलतियां क्या करते हैं उन पे ध्यान देते हैं। तो मैथ की कॉपी कैसे लिखनी है ये बात करते हैं। जैसे आप हल करेंगे जब, तो खंड बा आप डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालेंगे, हल संख्या जो भी होगा, पहले का आपने डाला। ठीक है, तो आपको जब सबसे पहले यहाँ पास ध्यान ये देनी है दो चीजें। मैथ में सबसे पहले बात, फॉर्मूला जितने भी होंगे आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। जितने भी फॉर्मूला का जहां यूज करेंगे वहां पास आप ब्लैक पेन से फॉर्मूला लिखेंगे। लास्ट में जब आंसर लिखेंगे तो उसे ब्लैक पेन से लिखें या फिर उसे ब्रैकेट में बंद कर दे। ठीक है, ब्लैक पेन से। और एक चीज और, फिगर जो भी आपका बनेगा वो भी आपका एकदम स्वच्छ साफ सुथरा बनना होना चाहिए। डबल लाइनिंग का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा कि एक ही लाइन को 4-5 बार घिस रहे हैं, नहीं, एक बार में बनाइए जो भी फिगर बनाना है। ठीक है, बाकायदे फिगर पे हर एक चीज अच्छे से दर्शाइए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ था तो इस पे जैसे मैंने यहाँ पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, साइन थीटा बराबर लंब बटे काट और कॉस थीटा बराबर आधार बटे काट, ये मैंने ब्लैक पेन से लिखा हुआ है। यहाँ पास मैंने इन फॉर्मूला का यूज किया है तो मैंने इसको ब्लैक पेन से लिख दिया। ठीक है, फिगर पे देखिए, जैसे एक भुजा कर्ण है तो कर्ण लिखा, ये आधार है तो इसको आधार लिखा, ये लंब है तो लंब लिखा, ए बी सी दर्शाया, सब इसी तरह बाकायदे दर्शाने। ठीक है, अगर यहाँ पास बात करें अगले इस पे आंसर की अगर हम बात करें, क्या अगर इसके आंसर की बात करें, देखिए इसके अगर आंसर की हम बात करें, देखिए जैसा इसका आगे का हल ये है। यहाँ पास जब यहाँ पास आंसर आया तो हमने लास्ट में लिख दिया आंसर, ये हमने ब्लू पेन से लिख दिया था तो इसमें हमने एक ब्रैकेट बना दिया और लिख दिया ब्लैक पेन से आंसर। ये एरो आपको यहाँ पास बनाना ज़्यादा जरूरी होती है। ठीक है, ठीक, आगे बात करते हैं कि साइंस की कॉपी पे कैसे ध्यान दें। ठीक है, चलिए। हाँ तो दोस्तों, जैसे आप साइंस की बात करें तो साइंस में ध्यान ये देने योग्य बातें हैं कि अगर हम साइंस की कॉपी लिखने का फॉर्मेट जाने तो साइंस की कॉपी लिखने का फॉर्मेट ये होता है कि जैसे भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसको हेडिंग बना दिए। जैसा हम पहले खंड खा डालेंगे, खंड आ में खंड खा या खंड बा, जो आ बा जो भी हो आपको दिया हो वो डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालेंगे, उत्तर संख्या पहला डालेंगे, ये सेम फॉर्मेट। ठीक है, जहां पास प्रकाश, अब यहाँ पास प्रकाश का परावर्तन, जैसे आपसे क्वेश्चन पहला पूछ लिया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आप तो प्रकाश का परावर्तन बच्चे उत्तर डालेंगे यहाँ पास साइड में, बस डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिए। ये थोड़ा सा गलत फॉर्मेट होता है। सही फॉर्मेट क्या होता है कि आप उत्तर संख्या फर्स्ट डालें और उस पर क्या है, प्रकाश का परावर्तन, जब आप पहले उसका हेडिंग बनाएं,
जो भी आप लिखने जा रहे हैं उसका हेडिंग बनाएं, फिर उसको लिखना प्रारंभ करें, और जो लास्ट में हो हेडिंग जो बनाया है प्रकाश का परावर्तन, अगर वो लास्ट में आप जब डिफाइन कर रहे हैं तो लिखें, जैसे लिखते हैं इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन आप लास्ट में ब्लैक पेन से यूज करिए, ठीक है, लिख दीजिए। यही बात अगर हम बात करें तो उत्तर संख्या, अब सेकंड जैसे आपने डाला, ठीक है, उत्तर संख्या सेकंड हल किया, उस पर आपसे पूछ लिया पाचन क्या है, तो पाचन क्या है, तो आपको पाचन भी हेडिंग डालना है, फिर लिखना है वह प्रक्रिया जिसमें भोजन बड़े जटिल अविलेय अणुओं पाचन एंजाइमों की सहायता से अणुओं एवं पाचन एंजाइमों की सहायता से छोटे सरल घुलनशील अणुओं में टूट जाता है, वह क्रिया पाचन कहलाती है। तो पाचन हमने क्या किया, ब्लैक पेन से कर दिया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखिए, कहाँ ब्लैक पेन कहाँ ब्लू पेन का यूज करना है, ठीक है। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उन पे भी आपको ब्लैक पेन का यूज ज्यादा करना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वहां पास आपको करना है। जैसे यहाँ पास आप पाचक एंजाइमों पे भी कर सकते थे, ठीक है, ठीक, हाँ, जिसपे भोजन भी आप यहाँ कर सकते थे, ठीक। तो जैसे तरल घुलनशील ये भी कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसी चीजों पे आपको करना है, ठीक। आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन है थोड़ा सा इस पे देखिए। इस पे अगर बात करें, उत्तर संख्या तीसरा आप डालेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। एक बात और आपको बतानी है कि जब आप ऐसे करेंगे तो लास्ट में, जब ये पिछला पेज था इस पे क्या है, हमने लास्ट में एक चीज लिखा हुआ है, ये पीटीओ, क्या लिखा हुआ है, पीटीओ लिखा हुआ है। तो ये पीटीओ हमने क्यों लिखा है, ये प्लीज टर्न ओवर, अगला प्रश्न पलटे, ये आपको हर एक प्रश्न पे लिखना है। और जब आप प्रश्न पे यहाँ पास भी लिखेंगे तो यहाँ पास भी ऐसे करके पीटीओ लिख देंगे, वो भी ब्लैक पेन का यूज करेंगे, मैंने ब्लू पेन का यूज किया। यहाँ पास आपको अपना रोल नंबर लिख देना है, ठीक है, जो भी आपका रोल नंबर हो, ठीक है, जो भी आपका रोल नंबर हो, आपको यहाँ पास अपना रोल नंबर लिख देना। ये दोनों चीज आपको ब्लैक पेन से हर प्रश्न पे करनी है, ठीक है। चलिए, तो जैसे आपने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में, अपने विचार व्यक्त करा, आपने कुछ ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा लिखी है, ठीक है। तो इस प्रकार तो आप लिखे डालेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का शोषण होता है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो ऊष्माशोषी को हमने ब्लैक पेन से कर दिया, या ऊष्मा का शोषण यहाँ पास है, वहां पास भी आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पास एक चीज और कर सकते हैं कि आप जब इसकी क्या लिखेंगे, अभिक्रिया लिखेंगे, तो अभिक्रिया को हमेशा कोई भी आप रिएक्शन लिखें, अभिक्रिया लिखें, उस पर आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से करना है। जैसे इसके जो नाम है वो हमने नीचे दर्शा दिए हैं, ठीक है, ये आपको ब्लैक पेन से करनी है, ठीक। अब आपके एक और क्वेश्चन पूछता है फिजिक्स में, क्या जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको कैसे करें, उन पे देखिए। न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देने की बात यह है कि आपको जो फॉर्मूला लिखेंगे वो ब्लैक पेन का यूज करें, फॉर्मूला लिखने में ब्लैक पेन का यूज करेंगे, और जब आपका लास्ट में आंसर आएगा तो आंसर पे आपको ब्रैकेट बनाना है, और ये जो यूनिट है ना, यूनिट, क्या ये जो यूनिट है इसको आपको भी लिखना होगा, क्या, यूनिट, ठीक है। इस पे भी एग्जाम ना नंबर एक नंबर काट लेते हैं बड़े आसानी से, अगर आप यूनिट नहीं लिखते तो, ठीक है, लास्ट में आप आंसर लिख दीजिए। तो आई होप आपको ये सारे समझ में आए होंगे, तो आई होप आपको ये सभी चीजें समझ में आई होंगी, ये सारी बातें। एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि कटिंग का क्या विशेषता है, कटिंग कैसे करना है। देखिए, जैसे यहाँ पास मैंने लिखा हुआ है ये वर्ड, तो यहाँ पास आपको ये ऐसे क्या कहते हैं, एक सिर्फ लाइन कटिंग करनी है, ना कि इसको पूरा घिंची पीची कर देना है, ठीक है। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, कटिंग ऐसे करिए ताकि पढ़े भी एग्जामिनर तो जल्दी से गौर ना कर पाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।